लोग मुसलमानों को ख़त्म करने पे क्यों लगे हुए हैं? हिंदुस्तान वहाँ देख लो, एरिट्रिया वहाँ देख लो, अफगानिस्तान वहाँ देख लो, फ़लस्तीन है वहाँ देख लो, मुल्क शाम वहाँ देख लो, और पूरी दुनिया है, बोस्निया है, बर्मा है, बहुत सारे मुल्क है, मुसलमान लगे हुए हैं मार खाने में। फरमाया कि अरे ये मुसलमानों को मार रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया ख़त्म नहीं होगी। ये सारे मुसलमान जब तक आखिरी मुसलमान जिंदा है, ये जोर लगा लें मुसलमानों कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मुसलमान अगर इस दुनिया से जा रहा है, शहीद है, जिंदगी अबदी है, दुनिया में जिंदा है तो जिंदा है, अगर वो शहीद हो गया तब भी जिंदा है। फरमाया अगर बाकी रह गए तो गाजी है। अरे मुसलमान की ज़िंदगी सरापा ज़िंदगी है। फरमाया कि जो शख्स इस दुनिया से शहादत के साथ जाएगा वो ज़िंदा रहेगा, उसका दिल भी ज़िंदा रहेगा, और फिर अल्लाह फरमाया उनको ऐसा रिज़्क दिया जाएगा इंसान के वहम गुमान में भी नहीं है। हक़ाइक़ ऐसे ही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नज़म है। एक बरज़ख के अंदर पर्दा रखा हुआ है। बहुत से लोग ख्याल करते हैं अरे कब्र में तो कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, अरे उनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं कुछ होगा। अरे बहुत कुछ होता है कब्र के अंदर। अगर तुम्हें अल्लाह आँखें अता फरमा देना तो अपने कब्र के अंदर मुर्दे छोड़ दो, भाग जाओ, कब्र के अंदर रखना ही छोड़ दो, और तुम्हें पता लग जाए क्या होगा क्या नहीं। बस एक वावेला किया हुआ है, कब्र में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे बहुत कुछ है, अमाल किए हैं तो वो जन्नत के बागों में से बाग बनेगी, अमाल अच्छे नहीं किए हैं जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाएगी, मामला ख़राब हो जाएगा। अल्लाह से खैर मांगनी है, और अल्लाह से खैर मांगते मांगते इस दुनिया से जाना है। और फरमाया कि अल्लाह ने कैफियत पैदा कर दी। एक वक्त ऐसा भी आया है, सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आया है कि अल्लाह के नबी परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है, बड़ी दिक्कतों में है, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह के नबी हम मुसलमान हैं कि हाँ मुसलमान हैं? फरमाया कि कलमा पढ़ते हैं कि हाँ कलमा पढ़ते हैं। फिर अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? फरमाया ऐ सहाबा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह की मदद जब आएगी अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। आपने देखा है 57 मुल्क, एक नहीं दो नहीं, 57 मुल्क अफगानिस्तान में आए हैं, और उस अफगानिस्तान के मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए जोर लगाया है। पूरी दुनिया के एमुनिशन और पूरी दुनिया का जितना भी था एटम बम और पूरी दुनिया की मशीनरी और बड़े बड़े टैंक और पता नहीं क्या कुछ नहीं, 52 B-2 जो उनसे तैयारे, और उनसे मिसाइल डाले, क्रूज मिसाइल क्या डाले, हर चीज़ हर बार इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जब गए हैं जलील होके गए हैं, सारी चीज़ें यहीं छोड़ कर गए हैं। अब यकीन इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से है, ये जो गए हैं ना दोबारा ये अफगानिस्तान की तरफ काली आँख और मैली आँख से देखेंगे भी नहीं। क्यों? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ऐसा दीन है कि जब वो अपने रास्ते में आएगा, जिहाद का एक रास्ता है कि जो उस पर चलेगा अल्लाह उसको इज़्ज़त अता फरमाएगा, और जो जिहाद के रास्ते को छोड़ेगा फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से मदद हट जाएगी। जो भी रास्ता अल्लाह का है, फरमाया अल्लाह का रास्ता है, दावत व तबलीग है अल्लाह का रास्ता है, जिहाद का अमल है अल्लाह का रास्ता है, दर्स व तदरीस है अल्लाह का रास्ता है, मस्जिदों का सिलसिला है अल्लाह का रास्ता है, खानकाहों का सिलसिला है अल्लाह का रास्ता है। जो इन रास्तों पर चलेगा, जो जिस रास्ते पे चला जाए अल्लाह को पालेगा। फरमाया कि अल्लाह को मिलना आसान है, लेकिन अभी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में अल्लाह के रास्ते में आना चाहिए। जब मरने के करीब हो फिर कहेंगे अल्लाह ए अल्लाह, अरे मरने की सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में, मरते के वक्त फरमाया कि जिस वक्त गरगरा की कैफियत हो उस वक्त तौबा भी कबूल नहीं होती। यानी जब देख रहा है कि अब तो काम नहीं बैठने वाला है, अब फिर कहेगा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो फ़िरौन भी तो ऐसे ही था, खन्नास किस्म का फ़िरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की, अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं बहुत बड़ा रब हूँ। फरमाया कि एक मरतबा रिवायत में आता है कि किसी को भेजा अल्लाह ने फरिश्तों को कि भाई ये बताओ, उसके पास जाओ, उसको पूछो कि जो खुदाई का दावा करे उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। उसके दरबार में जाके पूछा, उसने कहा कि जो सज़ा खुदाई का दावा करे उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, कि ऐसे शख्स को पानी में डबो के मार देना चाहिए। वो फ़िरौन खुद क्या रहा, लिख लिया उसने, कहा अच्छा, उन्होंने देख ले भाई इस तरह ही। उन्होंने कहा हाँ ऐसे, अरे ऐसे शख्स को पानी में डबो के मार देना चाहिए। अब ये तो पता नहीं था कौन है, कोई फरिश्ता ही तो आया था उसे पूछने के लिए। अब अल्लाह करना ऐसा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन को पानी में डुबो के मारा। जो उसकी पहली सज़ा कही थी, उसने जो कहा था ना, अल्लाह ने वैसे ही कर दिया है। तो भाई सूरत हाल ये है, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी जलील करता है ऐसे शख्स को जो अल्लाह के मुकाबले में आ रहा है, और जो दुनिया से चला गया और फिर दुनिया में जलील है, ये शद्दाद है। फरमाया कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु फरमान है, एक मरतबा अल्लाह ने इज़राइल से कहा है, इज़राइल ये बता कभी तुझे तरस भी आया है? कि हाँ तरस आया, 2 जगह पे आया। कि अच्छा बहुत अच्छी बात है। कि कब आया? एक बहरी जहाज जा रहा था, समंदर में बहरे बेकरार है। फरमाया कि हुक्म हुआ इस पूरे के पूरे जहाज को तोड़ फोड़ कर दो। एक खातून थी, उसके बगल में बच्चा था। फरमाया कि इस खातून की रूह कब्ज़ कर लो। कि तो फिर क्या हुआ? कि अल्लाह मुझे तरस आ कि इस बहरे बेकरार है, इस बच्चे का क्या बनेगा? अरे बड़ी बड़ी बेकरार बहरे हैं, इसमें तो कोई बचने वाले ही नहीं है, और बहरी जहाज भी तबाह हो गया है।
इसको कौन बचाएगा। बस फरमाया कि मैंने इसकी रूह कब्ज़ कर ली, पानी ने उठाया बच्चे को। फरमाया कि फिर क्या हुआ, वक्त गुजरा। फरमाया कि फिर एक शख्स शद्दाद, उसने एक जन्नत बनाई अल्लाह के मुकाबले में। फरमाया जन्नत बनाने के बाद एक कदम अंदर था और एक बाहर था। फरमाया इसकी रूह कब्ज़ कर लो। फरमाया कि फिर मेरे दिल में आई कि इतना बड़ा काम किया इसने, इसे अभी जो है ना थोड़ा सा दिल में इसकी जो है ना हसद पूरी हो जाती। आपने फरमाया रूह कब्ज़ कर लो, मैंने रूह कब्ज़ कर ली। फरमाया कि इज़राइल तुझे मालूम है कि ये कौन है। कहते मुझे तो पता नहीं है। फरमाया कि जो जिन दो लोगों पे तुझे तरस आना, ये वो वही है, वो जो मैंने बहरे बेकरार में उस खातून को मरवाया था, वो उसकी माँ थी, और इसको मैंने मरवाया, ये वही बच्चा है। अब देख हम कुदरतों वाले हैं, हम अल्लाह हैं। हम उस खातून को ख़त्म करने के बाद उस बच्चे को समंदर में बचा के फिर यहाँ पे दुनिया में हुकूमत दे रहे हैं, और फिर दुनिया में मजबूत हुकूमत होने के बाद वो हमारे ही मुकाबले पे आ गया है, और फिर कहते हैं ना रब्बुकुमुल आला। फरमाइए वही बच्चा है। हम कुदरतों के मालिक हैं, दुनिया में दिखा देते हैं। तो भाई अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है, अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। अल्लाह के मुकाबले में जो आएगा तहस नहस होकर रह जाएगा। अल्लाह की मान के चलना चाहिए, अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक